अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान की मईशत काफी ज्यादा मुस्बत है। इस वक्त स्टॉक मार्केट की सूरत हाल देखें तो काफी ज्यादा तेजी नजर आती है। ओवरऑल देखा जाए तो आज स्टॉक मार्केट तकरीबन 48,000 के एक बड़े साइकोलॉजिकल बैरियर की तरफ मौजूद है और ये बैरियर एक बहुत सिग्निफिकेंट होगा आने वाले दिनों में। अक्सर स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स इस बात के हवाले से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या स्टॉक मार्केट 50,000 पॉइंट्स का एक हदफ उबूर कर सकेगी या नहीं। ये बड़ा सवाल है। दूसरी जानिब बजट के हवाले से काफी ज्यादा पेशन गोइयां की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि इस बार के बजट में बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा और शायद कहीं ना कहीं उम्मीदें ये भी हैं कि अवाम दोस्त देखने को मिलेगा। बजट के असरात क्या होंगे, स्टॉक मार्केट पे इसके क्या इंपैक्ट्स आएंगे और खास तौर पे स्टॉक मार्केट की जो मौजूदा तेजी है ये कितने अरसे तक बरकरार रहेगी, क्योंकि कुछ पंडित्स आज इस बात के बारे में निशानदेही करते नजर आ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट की ये तेजी महज बजट के कुछ दिन पहले तक दम तोड़ सकती है और कहीं ना कहीं बजट के बाद ये रैली पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और कहीं ना कहीं करेक्शन आ जाएगी। क्या वाकई इस तरह की बातें हो रही हैं? क्या वाकई इस बारे में कुछ खदशात मौजूद हैं? इकोनॉमी कहां खड़ी है, पाकिस्तान में सीपैक का रोल क्या है और इसके साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज आने वाले दिनों में क्या कुछ नया होने जा रहा है स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, इस पर बात करने के लिए मेरे पास बहुत ही दो इंटरेस्टिंग मेहमान मौजूद हैं। अली पंजवानी साहब जो कि एडवाइजर हैं और खास तौर पर फाइनेंशियल एडवाइजरी के हवाले से काफी ज्यादा मारूफ शख्सियत माने जाते हैं। साथ साथ अशरफ तबानी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज में और ये बताएंगे इक्विटी डीलर के नाते कि इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में क्या सूरत हाल है, कौन सी खबरें जो स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा तेजी या मंदी का बाइस बन सकती हैं। मैं दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करता हूं। अली, मैं आपसे शुरू करता हूं। अली, इस वक्त जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, माशी सूरत हाल है, इसके बारे में लोगों के दरमियान कुछ इबाम पाए जाते हैं कि कुछ जो नंबर्स हैं, कुछ फिगर्स हैं, शायद वो नंबर्स और फिगर्स इतने एक्यूरेट नहीं है या शायद कुछ लोग और ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले दिनों में ये नंबर्स और मजीद बेहतर हो जाएंगे। असल सूरत हाल क्या है, पर्दे के पीछे का असल पस मंजर क्या है? देखें, मेरे हिसाब से जो है नंबर्स आगे और बढ़ेंगे और ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी बन रही है, गवर्नमेंट ने जिस हिसाब से अभी जो कलमदान मिला है फाइनेंस मिनिस्ट्री का शौकत तरीन साहब को, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो इनका रोल है, इनका आउटकम जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुस्बत होगा। नंबर्स काफ़ी अच्छे आएंगे। कोविड-19 जो है वो एक तरह का ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है हमारे लिए और इससे हमें अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है। ये एक तरह की एक अपॉर्चुनिटी है जिसका हमें फ़ायदा उठाना है। हमारे आप टेक्सटाइल के नंबर्स देख लें, काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं। हमारे आप जीडीपी के नंबर्स जो हैं वो जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था पहले स्टार्टिंग में कि कम होंगे और अभी जो लग रहा है, अभी जो जितना आप सीनियर इकोनॉमिस्ट है उनको भी देखें तो वो भी ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जीडीपी के नंबर्स स्लोली ग्रेजुअली बढ़ते जाएंगे। जो गवर्नमेंट पहले तखमीना लगा रही थी, पहले जो अंदाजे थे गवर्नमेंट के वो यानी थोड़े कम थे और अभी जो है वो उनका फोकस ज़्यादा लग रहा है कि जीडीपी के नंबर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आएंगे। जीडीपी के नंबर्स के हवाले से आपने जो जिक्र किया, इस वक्त जो एस्टिमेट किया जा रहा है पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए जीडीपी 3.94 तक ग्रोथ हासिल कर सकेगी, लेकिन क्या ये ग्रोथ वाकई में 3.94 है या एक सवाल इसके ऊपर उठाया जा रहा है कि क्योंकि पिछले साल जीडीपी नेगेटिव थी और उसको बेस ईयर मानते हुए अगर देखा जाए तो ग्रोथ कैलकुलेट की जा रही है और शायद आने वाले साल में ये ग्रोथ का जो तनासब है इसमें कमी आ जाए, क्योंकि अगेन जब वो नेक्स्ट ईयर का बेस लिया जाएगा तो उसमें एक सिग्निफिकेंट चेंज होगी। अली, ये जो ग्रोथ के नंबर्स हैं, हमने देखा माजी में डेटा फजिंग होती रही है और इस तरह की मिसालें हमें नजर आई हैं। क्या इस बार की जो ग्रोथ के नंबर्स हैं, अगले साल की ग्रोथ के नंबर्स का इम्पैक्ट तो आएगा इसके ऊपर? अगले साल हम देखेंगे कि ग्रोथ के नंबर्स इससे एक्सीड कर जाएं या ग्रोथ के नंबर्स में कमी आ सकेगी? नहीं, जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, जिस हिसाब से माशी एक्टिविटी चल रही है और आप देखें कोविड-19 का भी इतना असर वसुक नहीं आया है माशी एक्टिविटीज़ में, तो मुझे लग रहा है, मैं पर्सनली पूरी उम्मीद हूँ कि और जो एनालिस्ट हैं जो चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा क्लोजली वॉच कर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनके हिसाब से भी यानी आगे ग्रोथ के नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। एक्सपेक्टेड यही है कि 4% से अबव जाके जो है जीडीपी का नंबर 4% से अबव जाके जीडीपी के नंबर्स आ सकते हैं। अशरफ साहब, अगर ये जीडीपी के नंबर्स इसी तरीके से पॉजिटिव रहे और बजट के दिन पे मामलात मुस्बत रहे, गवर्नमेंट ने बजट आसानी से पास करा लिया, तो क्या हम स्टॉक एक्सचेंज पे इसके असरात देख रहे हैं? मैं ज़रा अगर व्यूवर्स को बता दें कि पोस्ट बजट तो बाद में बात करेंगे, लेकिन प्री बजट, बजट से पहले स्टॉक मार्केट की सूरत हाल को किस तरीके से देख रहे हैं आप? बजट से पहले स्टॉक मार्केट को हम इस तरीके से देख रहे हैं कि ये बजट रैली चल रही है, ठीक है। अगर पॉजिटिव न्यूज़ आई, पॉजिटिव खबर आई, बजट में मुस्बत असरात आए और जो टैक्सेस को लेकर और
कैपिटल गेन टैक्स को लेकर जो बात की जा रही है कि वो कम ना किया गया, ख़त्म ना किया गया तो कम से कम कर दिया जाएगा। और अगर इसको वाकई ख़त्म कर दिया गया तो मार्केट आपकी आने वाले टाइम में इंशाल्लाह 51,000 से ऊपर की क्लोजिंग होगी साल 2021-22 के अंदर। मतलब जून 30 तक की बात। जून 30 तक की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं जून 30 तक में तो 2020-21 होगा ना। ठीक है, ठीक है, और मतलब अगले साल तक आप कह रहे हैं कि अगले साल तक मतलब इस वक्त अभी अगर करीब में देखें तो क्या मार्केट के 50,000 होने की उम्मीदें कम है? नहीं, मेरे को लग रहा है पर्सनली कि इस बार 50,000 की उम्मीदें कम हैं, क्योंकि अगर ये 2020-21 के बजट के अंदर यहाँ पर ये लोग 50 के करीब करीब जो है ये 15 तक की क्लोजिंग करवाएंगे, और मुझे ये लगता है कि 15,000 के पास जो है एक करेक्शन आएगी और वो तकरीबन 2,500-3,000 पॉइंट की करेक्शन होगी, जिसमें कच्चे लेन भी छूटेंगे। और हमारे यहाँ बेसिकली मामला ये है कि इन्वेस्टर बनकर काम नहीं करता है। हमारे यहाँ इन्वेस्टर ये सोच कर आता है कि चंद हफ्तों के अंदर या चंद महीनों के अंदर, या बाज़ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं कि चंद दिनों के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल हो जाए, या हमें इनसाइड रूमर मिल जाए, या इनसाइड कोई ऐसी खबर मिल जाए जिससे हमें ये लगे कि भाई के हमने 2-3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है वो हमारे 5-7 लाख रुपए हो जाएंगे। हालांकि ये मार्केट के लिए, इन्वेस्टर के लिए खासकर ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि इन्वेस्टर अगर इन्वेस्टमेंट की को लेकर सोचेगा और इन्वेस्टमेंट करेगा और लॉन्ग टर्म काम करेगा तो वो कभी लॉस नहीं करेगा। शॉर्ट टर्म में हमेशा लॉस होता है, क्योंकि वो एमएफ के ऊपर काम कर रहा होता है। और आने वाले टाइम में हमें ये लग रहा है कि हो सकता है कि इन हाउस बदला वगैरह ये सारे मामला ख़त्म हो जाएंगे। जो भी फाइनेंशियल होगा वो बैंक की तरफ से होगा, और स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर काम भी कर रही है। अली, अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो बात कर रहे हैं जिस तरीके से अशरफ साहब के, अगर आने वाले दिनों में ये बदले की सूरत हाल खराब की जाए या तब्दील की जाए, मार्जिन फाइनेंसिंग के हवाले से मामला आते हैं, तो क्या ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को डेंट नहीं करेंगे? और अगर लोग ये बात सोच के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का रुख कर रहे हैं कि शायद उनकी इन्वेस्टमेंट चंद दिनों में डबल हो जाए, तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो स्टॉक मार्केट की सूरत हाल देखें तो वो इसी बात को रिफ्लेक्ट कर रही है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा एवेन्यू बन के उभर रहा है जहां पे लोग आ गए हैं और पैसे को फौरन से डबल या ट्रिपल करने की उम्मीद लगा। हालांकि इन्वेस्टमेंट के लिए फोरम होना चाहिए था। और रिसेंट अगर हम एग्जांपल्स देखें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो गुज़िश्ता एक साल के अंदर हम देखें और एक हफ्ते पिछले की भी बात कर लें तो बहुत से स्टॉक्स ऐसे थे जिनकी कीमतें, खासतौर पर टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें तो जिनकी कीमतें तकरीबन 5 गुना इजाफा हो चुका है। इसके अलावा रिसेंटली हमने देखा कि कुछ स्क्रिप्ट्स है जिनकी शायद कीमतें 1, सवा, 1.5 रुपये भी नहीं थी और वो एकदम से रातों रात 2 या 3 रुपये या 4 रुपये तक वो बढ़ चुके हैं। अगेन अगर ये सूरत हाल होगी और वॉल्यूम्स इन्हीं स्टॉक्स में आएंगे तो जो नया इन्वेस्टर है मार्केट का या जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है मार्केट का जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है वो डिस्करेज हो रहा है और वो कहीं ना कहीं ये सोचने में मजबूर है कि मैं भी इसी तरीके से मार्केट में एक ट्रेडिंग की जो सूरत हाल है उसको अपनाऊं। ये कितना बड़ा चैलेंज होगा स्टॉक मार्केट के लिए? देखें, बेसिकली अप्रोच जो है ना इन्वेस्टर की वो काफ़ी गलत है और काफ़ी ज़्यादा बैड प्रैक्टिसेस चल रही हैं, यानी ख़राब प्रैक्टिसेस चल रही हैं। लेकिन हम इस बात का जश्न मना रहे हैं। आप देखें ना रिसेंटली जो वॉल्यूम्स की जो हाई गए, एक दिन तकरीबन 1.5 अरब का वॉल्यूम, दूसरे दिन 2.25 अरब के आसपास का जो वॉल्यूम था उसको हमने भरपूर तौर पे सेलिब्रेट किया। मैं देख रहा था अक्सर फोरम्स पे इन वॉल्यूम्स के बारे में बात की जा रही थी, हालांकि उसमें से बेशतर वॉल्यूम 1 से 2 स्क्रिप्ट्स के ऊपर होता था। नहीं, बेसिकली अभी जो वॉल्यूम्स हो रहे हैं वो एक तरह की टेस्टिंग है। आप आगे देखें चाइनीज़ सॉफ्टवेयर जो इंडक्ट होने जा रहा है अनकरीब, तो उसकी टेस्टिंग हो रही है कि ये वॉल्यूम्स इतने बन सकेंगे कि नहीं बन सकेंगे। आया हमारा जो वेन्यू है स्टॉक मार्केट का वो इस काबिलियत रखता है कि नहीं रखता है, तो वो पेनी स्टॉक से ही आएंगे। वॉल्यूम जनरेशन जो करेगा वो आपका पेनी स्टॉक करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो इन्वेस्टर है बेसिकली वो इन्वेस्टर यानी एजुकेटेड नहीं है और उसमें इन्वेस्टर की खुद की भी गलती है अपने एंड से, और ज़ाहिर सी बात है उसको जो ट्रेडिंग करवा रहा है, उसका जो डीलर है, उसका जो ब्रोकर है, उसको जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसकी भी गलती है। इन्वेस्टमेंट के तौर पे काम करना चाहिए। वॉरेन बफेट जो है वो नामी ग्रामी जो नाम है हमारा इन्वेस्टमेंट दुनिया का, अगर हम देखें तो वो भी जो है वो इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे। बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, हमें चीज़ों को फंडामेंटली, हम बाज़ार में जाते हैं कोई छोटी चीज़ भी लेने जाते हैं तो उसको पूरा नाप तोल करते हैं, उसकी हर बारीकी चेक करते हैं
हर छोटी चीज़ चेक करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, उसमें देखते हैं कि कितनी गुंजाइश है, मुझे कितनी चीज़ वो कम दाम में और अच्छी क्वालिटी में मिल सकती है। तो यही चीज़ हम स्टॉक के सिलेक्शन में, स्क्रिप्ट के सिलेक्शन में क्यों नहीं करते हैं। लेकिन स्टॉक सिलेक्शन की बात करें तो अशरफ साहब ज़रा ये बता देना कि अगर हम रिसेंटली सूरत हाल देखें, लोग मवाजना करते हैं कि अगर 100 रुपये का मैं शेयर लेता हूँ, ब्लू चिप कंपनी लेता हूँ, और ब्लू चिप कंपनी का स्टॉक लेने के 1 साल की होल्डिंग की बात भी, शायद उसकी कीमत में चंद परसेंट 5, 6, 7% इजाफा होता है, जबकि जो पेनी स्टॉक्स हैं, जब ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें ट्रेडिंग तकरीबन 1, 2, 3, 5 या 10 रुपए की कीमत से कम तक के वो प्राइसेस स्टॉक्स हैं, जब वो उसमें जब ट्रेडिंग करता है तो एक साथ एकदम से वो डबल या ट्रिपल हो जाते हैं। और अगेन अगर आप जहाँ डीलर की बात करें अली साहब, तो वहाँ ये भी तो एक मामला है ना कि जो डीलर है या जो स्टॉक एक्सचेंज है वो उसको डिस्करेज इसलिए नहीं करता क्योंकि अगेन जो उसका भी जो मुनाफा है वो तो नंबर ऑफ स्टॉक्स की ट्रेडिंग पे है, तो वो किस तरीके से इसको निगलेक्ट करेगा। नहीं, तो इसमें डीलर देखा जाए तो उसमें सबसे बड़ी गलती डीलर की ही है, क्योंकि डीलर पैसा उसी पे बना रहा है ना डीलर, पैसा वो उसी के ऊपर बना रहा है। तो इसी पैसे के चक्कर के अंदर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज पीछे रह गई है। आप ये देखें ना, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कितने इन्वेस्टर हैं। आया कि आप किसी से भी बात करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को लेकर, तो अमूमन लोग आपको स्टॉक मार्केट को बड़ा भुला कहते हुए नजर आएंगे कि नहीं, स्टॉक मार्केट में हमें पैसा नहीं लगाना है, स्टॉक मार्केट में हम पैसा लगाते हैं तो डूब जाते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया हो जाती है, हमें रिटर्न भी कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि जो कुछ करना है इसमें डीलर ने करना है। और डीलर अगर एजुकेट करेगा और वो अपनी कमीशन के चक्कर में नहीं रहेगा और क्लाइंट को कमा कर देगा, इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा। और जो उसने इन्वेस्टमेंट की है मज़ीद उसके अंदर उसकी दिलचस्पी बढ़ेगी कि आया कि मैं मज़ीद पैसे लगाऊं। फंडामेंटल वाली आइटम उठानी चाहिए, ना कि डे ट्रेड के ऊपर बंदा काम करे, लॉन्ग टर्म का सोच कर काम करे। अगर लॉन्ग टर्म नहीं भी करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के ऊपर काम करे, क्योंकि आप ये देखें कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाते हैं, कोई भी इन्वेस्टर हुआ या वो कोई ज़मीन खरीदने जाएगा, तो वो ज़मीन लेकर डायरेक्ट तो उसके ऊपर बिल्डिंग नहीं बना देगा ना। वो सबसे पहले सिविक सेंटर जाएगा, उसका नक्शा पास करवाएगा कि हाँ भाई 2 मंजिला बनेगी, 4 मंजिला बनेगी, 8 मंजिला बनेगी, ठीक है, ठीक है। इसके बाद एक पूरा प्रोसीजर, इसमें पूरी साइकिल आ जाती है। और इन्वेस्टर को सोचना चाहिए कि भाई मेरा पैसा है, हलाल का है और मुझे इसे डबल करके निकलना है। आप ये देख लें 2005 के अंदर क्या हुआ, 2008 के अंदर क्या हुआ, 2017-18 के अंदर क्या हुआ। अटक रिफाइनरी ये आप 2006 से 2008 तक में देखेंगे तो ये उस वक्त ट्रेड करता था 500 से 550 के दरमियान। फिर यही शेयर आपको सिर्फ 70 रुपए पर मिल रहा था, 65 से 70 रुपए पर। आप 2010 के अंदर इसकी पोजीशन उठाकर देख लें। आया फिर ये 2017 के अंदर दोबारा ये 525 रुपए का हाई लगा कर आता है। फिर इसके बाद मार्केट में एक बड़ी करेक्शन आई, क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट के अंदर हर 10-11 साल के अंदर जो है ना एक बड़ी करेक्शन आती है। आप 88-89 देख लें, 98-99 देख लें, 2008-2009 देख लें, इसके बाद 2018-2019, इस 40 साल का तजर्बा आप लोगों के पास है। आप ये देखें ना कि मार्केट में हमें कब इन होना है, कब आउट होना है। आपको हर तरह की टिप मिलती है। लोग बोलते हैं कि सिर्फ तेजी की टिप, मैं कहता हूं कि सिर्फ तेजी की टिप नहीं मिलती है, मार्केट में मंदी की भी टिप मिलती है। जब मार्केट में कोई क्राइसिस आने वाला होता है तो उससे पहले खबरें गर्दिश कर रही होती हैं। और हम लोग वैसे भी हम लोग इस वक्त जो है वो MSCI के अंदर है, और MSCI के अंदर ये है कि आपकी सियासी गुफ्तगू यानी जो आपके सियासी मामलात हैं उसमें इस्तेकामत हो, उसमें सारी खबरें जो हैं वो सारी पॉजिटिव होनी चाहिए, ना कि नेगेटिव। और आजकल आप ये देख रहे हैं हमारी अपोजिशन क्या कर रही है या हमारा मीडिया उसके अंदर क्या किरदार अदा कर रहा है। पॉजिटिव तो हम कोई चीज़ नहीं बताते हैं, लेकिन नेगेटिव चीज़ को हम लोग फौरी तौर पर पकड़ लेते हैं। लेकिन कोई भी इन्वेस्टर अगर वो प्रॉफिट कर रहा होता है तो वो कभी भी अपना प्रॉफिट नहीं बताता है। लेकिन अगर किसी आइटम स्क्रिप्ट के अंदर फंस जाएगा तो वो ये कहेगा कि यार हमारे को ट्रेडर गलत मिल गया था, हमारे को हाउस गलत मिल गया था, हमारे को मेंबर गलत मिल गया था। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, और मेरे ख्याल से जितने इंटरेस्टिंग वे में आपने इस बात को डिफाइन की, बात बड़ी अहम है कि अगर जिस तरीके से अशरफ साहब और अली साहब बात कह रहे हैं कि इस वक्त जो रुझान, अगर ये रुझान तब्दील हो गया तो आज स्टॉक मार्केट पे मौजूद डिफरेंट गुरुज, डिफरेंट पंडित्स, खास तौर पे वो लोग जो हर आए दिन शॉर्ट सेलिंग की कॉल दे रहे होते हैं, अगर इस तरह के लोगों के लिए ये प्रोग्राम बड़ा मुश्किल होने जा रहा है। और अगर ये मामला हो गया तो यकीनी तौर पे इस तरह के लोगों को भरपूर तौर पर डिस्करेज होंगे इस सारी सूरत हाल से। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरा इनसे बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में कुछ नए ट्रेडिंग इंजन के हवाले से बात हो रही है। क्या ये नए ट्रेडिंग इंजन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत है भी या नहीं?
क्या इन स्टॉक ट्रेडिंग इंजन से पाकिस्तान की जो ओवरऑल स्टॉक मार्केट है उस पर क्या इंपैक्ट्स आएंगे? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं।